रैप इज नॉट अ बिग क्राइम। इतना ज्यादा फेक रेप केसेस 2.5x ज्यादा लड़कों सुसाइड करता है लड़कियों से ज्यादा। मर्डर इज अ बिगर क्राइम दैन रेप। मर्डर को इतना कम क्राइम माना जाना बहुत ही खतरनाक है। रेप से ज्यादा दर्द और तकलीफ मर्डर देती है। अगर रेप किया तो हील करने का चांसेस है, पर मर्डर किया तो उसका पूरा जिंदगी गायब। रैप इज नॉट अ बिगर क्राइम दैन मर्डर। उनका पूरा जिंदगी उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है। उनके लिए वही इम्पोर्टेंट होता है भाई, हमेशा उसका जिंदगी उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी होता है। उसका ज़िंदगी पूरा ख़त्म हुआ है तो उसके बाद लोगों को ये कहना है कि ये थोड़ी बड़ी बात तो नहीं है, ये तो बस मर्डर है, ऐसा बोलना बहुत ही बकवास की चीज़ है, बकवास की बात है। मर्डर को नॉर्मलाइज करना रेप से ज़्यादा खतरनाक और तकलीफ देता है। इन्वॉल्वमेंट इंटरैक्शन इतना दर्द और तकलीफ में मौजूद होता है कि अगर आपको ऐसा काट खाट कर घायल करके मार डाले तो आपको जितना दर्द और तकलीफ होगा उतना ही दर्द और तकलीफ उसको भी होगा। अगर आप एक एथिस्ट के जरिए में देख लिया तो आपको पता लगेगा मर्डर कितना दर्द और तकलीफ देने वाला चीज़ है। उसका पूरा जिंदगी उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये बात बस मेरा नहीं है, पूरा गवर्नमेंट और चैट जीपीटी गूगल ऐसा यही बताता है कि मर्डर इज बिगर क्राइम दैन रेप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रेप छोटी क्राइम है, मैं ये कह रहा हूँ मर्डर रेप से ज़्यादा दर्दनाक और तकलीफ देने वाला क्राइम है। इसको नॉर्मलाइज करना और इसको छोटा क्राइम माना जाना ये बहुत ही बेशरम की चीज़ है हम इंडियंस का। ये मर्डर को इतना छोटा क्राइम मानना एक बहुत ही गलतियां है हमारा। 2.5x ज्यादा लड़कों सुसाइड करता है लड़कियों से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। लड़कों का मेंटल हेल्थ इतना बहुत ही घटिया से खराब हो चुकी है और लड़कों इतना डेंजरस सेक्टर में काम करता है। उनके घर वालों के लिए कंस्ट्रक्शन, फायर, इन सब से ज्यादा काम करने वाले लड़कों ही होता है। ऑलमोस्ट पूरा डेंजरस वर्क में लड़कों ही काम कर रहा है। लड़कों इतना मेहनत दर्द तकलीफ उठा रहे हैं ताकि उनके घर वाले खुश रहे। और घर वालों को बस इतना ज़रूरी है उनका पैसों के अलावा उनका मेंटल हेल्थ और उनका हेल्थ, उनका कुछ उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। इतना सेल्फिश होकर कैसा गुजरेगा ये सोसाइटी। ये पैसा कमाने का काम को लड़कों के ऊपर थोप दी सोसाइटी ने। हमेशा बोलता है इक्वालिटी इक्वालिटी, कर लो इक्वालिटी, हमको कोई तकलीफ नहीं है, आप भी कमा लो, हम कोई पूछ रहे हैं क्या तुमसे, मत कमाओ। तुम खुद बोल कर हमको क्यों दर्द और तकलीफ दे रहे हो। किसी ने कहा होगा पर हम तो नहीं कहे हैं। हम तो हमेशा चाहते हैं लड़कियों पैसा कमा कर हमको भी दे दो ताकि हम भी खुश रहे। इतना ज्यादा फेक रेप केसेस 7%, 8%, इतना ज्यादा फेक रेप केसेस। इतना लड़कों अगर फेक केसेस में जेल के अंदर गया, उनका इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिल गया भाई। आप सोचते हो कि लड़कों ज्यादा मारपीट करते हैं, मारपीट करने के बाद अगर सामने वाला इसको मारने आया तो इनका फ्रेंड्स इनको छोड़ कर जाता है। जब ऑपोजिट पर्सन इतना ज्यादा ताकतवर होता है तो फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स सब कुछ छोड़ देते हैं तुमको। इसलिए लड़कों का भी जिंदगी अच्छा नहीं है। तुम सोचते हो अच्छा जिंदगी चल रही है, बकवास है भाई। दर्द और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं है लड़कों का जिंदगी। इसलिए लड़कों को जिंदगी अच्छा होना चाहिए, मेहनत करो ताकि अच्छा जिंदगी जी पाओ, जीतो हारो कुछ भी हो जाए जिंदगी जियो। कभी सुसाइड मत करना, कभी हार मत मानना, हमेशा जीतते रहो। इतना छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे बातों के लिए एक दूसरे से मारपीट करना, एक दूसरे को मार डालने के लिए सोचना और मार भी डाल रहा है। मर्डर को जो जो छोटा क्राइम मानता है ना, उसकी वजह से ये छोटे बच्चों भी उसको छोटा क्राइम मानकर एक दूसरे से मारपीट और मार डालने का सोच रहा है। ये बहुत ही दुर्घटना है हमारा इंडियंस का कि हम मर्डर को इतना छोटा क्राइम मान रहे हैं। लड़कों के लिए उनका जिंदगी भी इम्पोर्टेंट है। बस लड़कियों का ख्याल रखना और लड़कों को छूतिया जैसा फील कराना एक बहुत ही बदतमीज तरीका है सोसाइटी का। लड़कों को जिंदगी में जितना दर्द और तकलीफ लड़कों झेल रहे
उन सबका दर्द और तकलीफ कोई झेलना नहीं चाहिए। बहुत सारे लड़कों पढ़ाई करना चाहते हैं पर रिसोर्सेस नहीं है, पढ़ाई करना चाहते हैं पर अपॉर्चुनिटी नहीं है। 20 साल में 20,000 कमाई करके घर घर के देने होता है, वो पढ़ाई कैसे करेगा? पहला थिंग। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो उसका पैसा पूरा घर में चल रहा है, उनका ना शौक पूरा हो जा रहा है ना उसको बिजनेस करने का गोल पूरा हो रहा है। बस दर्द और तकलीफ में लड़कों जी रहे हैं। लड़कों का पेरेंट्स जो भी लोन ले लेते हैं ना, होम लोन या छोटी मोटी लोन, उन सबको लड़कों ही क्लियर करना होता है। और उस लोन और कर्ज को चुका करके उसका जिंदगी खराब हो रहा है। और ना कर्ज उस जल्दी चुका रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, उनको ना अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है ना अच्छा एजुकेशन। दर दर तकलीफ में जी रहा है। लड़कों के लिए क्या हो रहा है? जिंदगी दर्द और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलता लड़कों के लिए। हम हमेशा लड़कों के साथ खड़े रहेंगे, जो भी हो जाए। मर्डर इज अ बिगर क्राइम देन रेप। स्वास्थ्य करना डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर कर दो बस। चैट जीपीटी भी यही बोला, मर्डर इज बिगर क्राइम देन रेप। एंड बहुत पूरा दुनिया का ज़्यादा कंट्रियों का यही मानना है। तो मर्डर को एक नॉर्मलाइज करना, मर्डर को इतना छोटा क्राइम माना, दोनों ही बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो हम इंडियंस में देख रहे हैं। मारपीट करना या मर्डर करना इतना छोटी चीज़ नहीं होती। यही अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ये वीडियो बनाई मैंने। मैं हूँ सुहास खन्ना, द एसके, द किंग ऑफ केएफओ। सब बॉयज उन सब का जिम्मेदारी निभाने के लिए कैटरिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, बहुत ही सारे काम करते हैं। उसमें ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट, हंग्री और जितना कमाई किया उससे ज़्यादा, उस ऑलमोस्ट 70 to 80% घर के लिए देते हैं। उनको ना शौक पूरा हो रहा है ना उनका बिजनेस करने का या पढ़ाई करने का, दोनों से ही छूट जा रहा है और उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल रहे। और इसके बाद को हमेशा याद रखना, लड़कों का भी ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है। उनके लिए हमेशा दर्द और तकलीफ में लड़कों जी कर मरना एक छोटी चीज़ नहीं होती। जो एथिस्ट है वही मान सकता है ज़्यादा दर्द और तकलीफ इन्वॉल्वेंटरी पेन देता है rather दैन इमोशनल पेन। आपको इमोशनली किसी ने हर्ट किया, उससे ज़्यादा इन्वॉल्वेंटरी पेन आपको जितना दर्द और तकलीफ देता ना, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आप कभी भी इन्वॉल्वेंटरी पेन को महसूस ही नहीं किए हो। आप यू नेवर हैवर गॉट दैट मच ऑफ इन्वॉल्वेंटरी पेन इन योर लाइफ। आप बस ऐसा ऐसा काट कर आप बोल रहे हो यही दर्द होता है, ये नहीं होता है दर्द। दर्द का मतलब आप समझते नहीं हो। इस पूरा वीडियो का मकसद इतना था कि मर्डर बहुत ही बड़ा क्राइम है, इसको छोटा क्राइम मानना बिल्कुल बेकार है, बकवास है। और मर्डर को नॉर्मलाइज करना और मर्डर को इतना छोटा क्राइम मानने से ज़्यादा लोगों का माइंडसेट ऐसा ही बन जाता है कि मर्डर एक छोटा क्राइम है, पर नहीं है। मर्डर एक बहुत बड़ा बड़ा क्राइम है। जो भी मर्डर करेगा उसके लिए बहुत बड़ा सज़ा मिलना चाहिए। सॉरी फॉर द मिस्टेक दैट आई मेड इन दिस वीडियोस, दैट मैं ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन तरह वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि काफ़ी कम टाइम था। इसलिए फ्यूचर में मिलेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही अच्छा कंटेंट आने वाला है। लड़कों को इतना बेहरम और इतना बुरा तरीके से दिखाया जाता है, बहुत ही खराब है, बेकार है। अगर आप ऐसा देखो तो मैं अभी तक किसी लड़की से फ्रेंडशिप नहीं किया हूँ और किसी लड़की का हैंड शेक नहीं किया हूँ अभी तक। मेरा माँ कसम, मैं अभी तक किसी लड़की के साथ फ्रेंडशिप में था और ना किसी लड़की के साथ हैंडशेक किया हूँ। मैं लड़की के साथ बात किया तो वो नोट्स ऐसा कोई 3 बार पूछे है बस। मेरा पूरा ज़िंदगी में, मैं 19 साल का बच्चा हूँ, मैं अभी तक ऐसा ही हूँ। मेरा ज़्यादा दोस्त ऐसे ही थे जो लड़कियों से बात नहीं करते। हम ऐसा ही है, फ्यूचर में पता नहीं हम कैसा बनेंगे, पर अब तक तो हम ऐसा थे कि लड़कियों से कभी फ्रेंडशिप नहीं की। मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूँ कि लड़कियों से फ्रेंडशिप मत करो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना बुरा तरह कौन से लड़कों को दिखाया जाता है, बहुत ही बेरहम और बेशर्म की बात है दुनिया और इस पूरी इंडियन सोसाइटी का।
कि हमेशा मिस्टेक्स को लड़कों के ऊपर डाला जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत ही सब लड़के अच्छे हैं या बुरे हैं, उस डिफरेंस आता है माइंडसेट का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इक्वालिटी शुड बी गिवन फॉर एवरीवन। इफ वी अगर हम ऐसा जाए तो पूरा इक्वालिटी देना बहुत ही भयानक है व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ मस्कीटोज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फॉर एवरीवन। हर ह्यूमंस इक्वली ट्रीट करना चाहिए। पीस एंड हैप्पीनेस दुनिया में हमेशा रहना चाहिए। इस पीस के लिए हम हमेशा एक दूसरे के साथ देकर जीतना है। इस पीस के लिए हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, और अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन गलत है तो हम उसके साथ डिबेट करके उसको चेंज करेंगे। उसके बाद हम उस रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जिएंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन सब फॉलो नहीं किया तो पीस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पीस नहीं डिस्ट्रॉय होना चाहिए। बैटल्स हर दर्द और तकलीफ का जो जिसको दर्द और तकलीफ का मतलब नहीं समझ जाते, वो कैसे पीस एंड हैप्पीनेस के बाद कर सकते। पीस एंड हैप्पीनेस के बाद जो भी करेगा जिसके पास वो नहीं है, तो हमेशा पीस एंड हैप्पीनेस के साथ जिएंगे। लड़कों का बहुत ही डरने का चीज़ है कि वो ये नहीं है कि डरते हैं मरने से, डरते हैं अनसक्सेसफुल होने से। इसलिए क्योंकि जो भी अनसक्सेसफुल होता है उनका ना बात सुनते हैं, और जो भी अनसक्सेसफुल होता है वो गुस्सा नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। वो जिंदा है तो उससे ज़्यादा अच्छी होगी कि वो मर जाए, ऐसा उनका सोच होता है, क्योंकि सोसाइटी उसको उतनी बुरी तरीके से ट्रीट कर जाता है। फैमिली फ्रेंड्स जब सम एक्सटेंट तक सहन लेते हैं जब वो अनसक्सेसफुल बनता है। जब उनको पता चलता है कि ये सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा, तब वो उनको इतना नेग्लेक्ट करके उनको घर से ही भगाया जाता है। उन लड़कों को घर से ही भगाया जाता है और उनको इतना डिसरेस्पेक्ट और दर्द और तकलीफ सहना पड़ता है। बहुत ही दर्दनाक और तकलीफ का चीज़ है। हमेशा याद रखना, लड़कों का जिंदगी उनके लिए ज़्यादा मायने रखता है। सो मर्डर बहुत ही बड़ा क्राइम है, इसको छोड़ा मानने से कुछ नहीं होने वाला। मर्डर बहुत बड़ा क्राइम है, एक क्राइम बहुत बड़ा क्राइम ही रहेगा। लड़कों को अच्छा रिसोर्सेस नहीं मिल रहा है और उनको अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही दर्दनाक और तकलीफ का चीज़ है। इतना दर्द और तकलीफ से ज़्यादा लड़कों सुसाइड कर रहा है। द फेक रेप केसेस इतना ज़्यादा है, आप सोच भी नहीं सकते। लड़कों ऐसा जिंदगी जी रहे हैं जहाँ ना अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुके हैं, पुलिस और पॉलिटिशियंस इतना करप्टेड हो चुके हैं कि लड़कों को ज़िंदगी को तबाह करके मचा है। यह बहुत ही दर्दनाक और तकलीफ का चीज़ है। लड़कों को ज़िंदगी को आसान बनाना इससे इम्पोर्टेंट है कि उनका ज़िंदगी को अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेस देना। लड़कों को भी ख्याल रखना चाहिए, लड़कों को इतना छोटा लेवल पर नहीं रखना चाहिए। लोग लड़कों को भी प्रायोरिटीज में रखना चाहिए, वो भी टॉप प्रायोरिटी में, क्योंकि लड़कों का भी जिंदगी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। छोटे छोटे बातों के लिए मर्डर करना एक इडियट्स का खेल है। इसको ना ही सपोर्ट करने का, कभी इसको नॉर्मलाइज करने का। हमेशा मर्डर बहुत बड़ा क्राइम रहेगा, रहेगा ही रहेगा। जो मर्डर करेगा उसके लिए बहुत बड़ा सजा मिलना चाहिए, क्योंकि एक बंदे का जीवन उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उनका फैमिली के लिए और उनके लिए और उनका बहुत अच्छा दोस्त के लिए वही बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए एक बंदे का मर्डर बहुत ही बड़ा क्राइम माना जाएगा और उनको बहुत ही बड़ा सजा मिलना चाहिए। बाय बाय। सब्सक्राइब करो चैनल, फिर मिलेंगे बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ। कंक्लूजन, एक अच्छा पार्ट ढूंढो, उसके ऊपर काम करो, खुश रहो, पीस। अगर कुछ नहीं रह पाओ तो शांति से उस काम के ऊपर फोकस करो। जितना दिन जियोगे उतना दिन उसके ऊपर काम करो, सेटिस्फाइड लाइफ जियो। ऐसा ही चाहता हूँ, लड़कों का जिंदगी अच्छा होना चाहिए, लड़कों अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, लड़कों के लिए नया रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना चाहिए।